तो अब हम चलेंगे आमेरगढ़ के किले पे, ठीक है, और आपको बताएंगे अब इस किले की खूबियाँ। पहले चलते हैं फटाफट ऊपर। पहले यहाँ पे ऊपर जाने के लिए मतलब हाथी वगैरह भी चलते थे सवारी के रूप में, ठीक है, और मतलब घोड़े भी चलते थे, फिर सरकार ने बैन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब नहीं चलते हैं, अब आपको खुद ही जाना पड़ेगा ऊपर, या फिर जो टूरिस्ट गाइड मिलेंगे वो आपको अपनी मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में बैठा के आपको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये देख रहे हो, ये बाउंड्री, ये किले के मतलब इर्द गिर्द ये बाउंड्री बनाई गई थी, और ये जो छोटी छोटी गुम्बद टाइप की जो बनी हुई है ना, यहाँ पे इनके सैनिक खड़े होते थे। किले में आने जाने वाला कोई भी घुसपैठिया इनको दिख जाए और फटाफट उसे ख़त्म किया जाए। ये देखो भाई, इनकी तो सांस फूल रही है। ये देखो, ये आ रहा है ना, ये गाइड है। तो भाई ये अभी नीचे दिखाता हूँ, मठार सागर बोलते हैं इसको, और इसके बीच में बन रहा है एक गार्डन, ठीक है, देख लो। देखने में यार काफ़ी सुंदर है, और एक राजा महाराजा के टाइम पे तो ये क्या ही चीज़ रही होगी। शायद नहाते होंगे लोग वहाँ, इसमें आके एक सीढ़ी बना रखी है नीचे उतरने के लिए, है ना। बंद हो गई। चलो तो फिर ऊपर ही चलते हैं यार पहले, हैं। ये किला देखो, एंटिक पीस है यार, कुछ भी कहो भाई साहब। ये जयपुर के अंदर ही मिलेंगे आपको देखने के लिए ऐसे किले। देखो यहाँ आमेरगढ़ बसा हुआ है इधर साइड में। और भाई एक बात और बता दूं, इस किले के अंदर एक माता रानी का मंदिर भी है, ठीक है, और लोग यहाँ पे नवरात्र में उसकी पूजा भी करने आते हैं, ठीक है। बट उसका मतलब थोड़ा देर से खुलता है, क्योंकि किले में टूरिस्ट भी आते हैं और पूजा करने वाले भी आते हैं, तो भीड़ काफ़ी हो जाती है ना, इसलिए। देख रहे हो, सब पूजा करने वाली लेडीज़ आ रही हैं। जो गाँव के लोग हैं ना, इसमें पूजा करने भी आते हैं, क्योंकि मंदिर है अंदर माता रानी का। ये देखो आमेरगढ़। चलो भाई, किले तक तो पहुंच गए। और यहाँ पे साइड में आपको दुकानें भी मिल जाएंगी ना माता रानी के, मतलब सामान लेना है आपको, चुन्नी वगैरह, या मतलब जो भी पूजा में लगने वाला सामान है। और ये मैं मंदिर है, जय बजरंगबली। और भाई अब दिखाते हैं आपको एंटीक आइटम। ये देखो, ये 2 रखी हुई हैं गेट पे, और ये मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देख रहे हो आप, ये 2 रखी हुई हैं गेट पे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मतलब वैसे यहाँ पे सर्विस पूरी है भाई साहब। एम्बुलेंस भी है, फायर ब्रिगेड भी है, पुलिस भी है, मतलब हर चीज़ है। मतलब किसी भी तरह की परेशानी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हर सर्विस अवेलेबल है। और मैं आपको बता रहा था ना माता रानी के मंदिर के बारे में, तो ये भंडारे के लिए पंडाल वंडाल सजाए इन लोगों ने। प्रसाद भी यहाँ पे मतलब बढ़ रहा है, मंदिर में दर्शन करके आओ और प्रसाद लेके जाओ।
देख लो भाई ऊपर से कैसा लगता है नज़ारा, है ना। ये देखो आमेरगढ़ और ये बाउंड्री है साइड में, और नीचे मठार सागर। और ये जो हम जहाँ से पीछे जा रहे हैं ना, ये इसका नाम है 27 कचहरी। मतलब यहाँ पे सभा होती थी, जहाँ मतलब बीच में राजा बैठते थे सिंहासन पे और नीचे प्रजा बैठती थी, ठीक है। और ये देख रहे हो आप, ये पानी गर्म करने के लिए था पुराने ज़माने में। यहाँ पे मतलब आग लगाई जाती थी, पानी गर्म होता था। ये गुसल खाना है, बाथरूम जिसमें मतलब नहाते हैं हम लोग, स्नान घर भी कह सकते हो, ठीक है। देख रहे हो स्नान घर का बोर्ड लगा है, हमाम। गर्म पानी अंदर मतलब ऑटोमेटिक खोल जाता है, जैसे आज के ज़माने में गीजर, इसे बोलते हैं पकाना पुराने ज़माने का। तो जैसे हम टॉयलेट कहते हैं, पुराने ज़माने में ऐसे होते थे। ये टॉयलेट के अंदर थोड़ा पेंटिंग टाइप बना रखा है लोगों ने, ठीक है। और ये अंधेरी गुफा। चलो वापस चलो, मारे ना चलो, आप चलेंगे अंदर शीश महल में, आ जाने यार। ये क्या बना रखा भाई? मेरे को लगता है गाइस वो वाली जगह थी जहाँ पे पानी गर्म होकर आता होगा, मतलब यहाँ पे रहता होगा, नीचे टांग लगाते होंगे तो ऊपर गर्म हो जाता होगा, शायद वही लग रहा है। चलो बाबा जल्दी जल्दी चलो, ऐसे चलोगे तो फिर मैं 100 साल का पहले ही हो जाऊँगा। जल्दी चलो भाई। तो भाई ये जो अभी अपन देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास को बोलते हैं, ये बता दूँ मैं आपको। पुराने ज़माने में जो मतलब संगीतकार होते थे, ठीक है, मतलब जो नाचना गाना होता था वो इसी में होता था, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार के शीशे लगे हुए हैं, और शीशे भी ऐसे नहीं है भाई साहब, मतलब अलग अलग जगह से शीशे मंगवाए हुए हैं, उन्हें अलग अलग हिस्सों में कटवा के फिर इसमें लगवाया गया है, ठीक है। एक दिया जलाओगे ना आप, वो दिया पता नहीं कितनी जल्दी तक रोशनी मिलेगा, ऐसा समझ लो आप। क्योंकि अगर तेल की मसाले जलेंगी तो पूरे में धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है, फिर ये भी काला पड़ जाएगा। इसलिए इधर दिए जलाए जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ये देख रहे हो आप, डिज़ाइन देखो इसका। और एक बात और है, एक पिक्चर थी पहले अनारकली, शायद अनारकली नहीं, मुगले आज़म, हाँ मुगले आज़म नाम था उस मूवी का। उसका थोड़ा सा सीन यहाँ पे शूट हुआ था, फिर उसके बाद उसे बम्बई में शूट किया गया था। हूबहू इसका जैसा सेट बनाया गया था, और वहाँ पे वो शूट हुई थी, मतलब वो गाना शूट हुआ था, शूट नहीं हुई थी, गाना शूट हुआ था। एक तो थकने के बाद ना आदमी घबराने लग गया। देख रहा ये अपने टाइम में राजा लोगों ने क्या क्या चीज़ें बना के रखी हैं ना, अभी और भाई ये जो पेंटिंग देख रहे हो ना, इसे अगर ध्यान से देखोगे ना, कहीं बटरफ्लाई, कहीं हाथी, कुछ ना कुछ नज़र आएगा इसमें।
चलो तो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। ये किधर को जा रहा है भाई? बाहर? इतनी जल्दी बाहर? शायद अभी है ऊपर मेरे ख्याल से देखने के लिए, पर पता नहीं साइन क्यों लग रहा है बाहर का। और ये जो देख रहे हो आप, ये है मतलब मदरसे, मतलब यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था, ठीक है। और मतलब गाने वाने की प्रैक्टिस भी होती थी यहाँ पे, तो ये उसके लिए बनाया गया था, ठीक है। चलो तो ऊपर चलते हैं अब। ये देखो पेंटिंग देखो आप, थोड़ा सा मतलब साफ नहीं आ रही है। और ये देख रहे हो आप, ये एक तरह का मतलब खुले में नहाने के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि एक स्विमिंग पूल टाइप, छोटा सा, इसको स्विमिंग पूल टाइप समझो आप। ये रानी के लिए बना रखा था। और भाई ये अंदर है ना, इसमें है कच्ची कब्रें, मतलब कब्र कच्ची हैं वो, उनके ऊपर मतलब पक्का से कहते हैं ना पलस्तर टाइप, वो नहीं हो रखा, तो कच्ची कब्रें हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। देखो एक तो ये कि ये वाली तो पक्की है, ठीक है ना। बस वैसे वैसे पक्की कर रखी है साइडों से, बस ऊपर से वो कच्ची है, ठीक है। 2-3 कमरे हैं बना रखे हैं वो मतलब। और यहाँ पे तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है, ठीक है, पूजा करने के लिए, क्योंकि राजा की 112 रानियाँ थी, ठीक है। और राजा ने 112 रानियों के लिए 112 कमरे बनवा रखे थे भाई साहब, ठीक है। चलो तो फिर ऊपर चलते हैं। और कितना ऊपर लेके जाओगे भाई, अब तो डर भी लगा। ये है, मैं सोच रहा पता नहीं कौन है। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया कि मतलब राजा की 112 रानियाँ थी, तो राजा ने उनके लिए 112 कमरे बना रखे थे, प्लस में देख रहे हो आप टॉयलेट और मतलब सब कुछ था इन कमरों में, ठीक है। एक बात और है कि राजा ने ऐसे खुफिया रास्ते बनवा रखे थे जो सिर्फ राजा को ही पता थे, ठीक है। तो राजा कब किस रानी के पास में रहते थे किसी को पता ही नहीं चलता था। बाकी 111 रानियों को पता ही नहीं चलता था राजा आज किसके पास है, ठीक है। चलो आप
भाई लोगों को दिखाने के चक्कर में कहीं हम ही ना खो जाएं। चलो तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं पहले, ठीक है। और वो जो आपने देखा था आमिरगढ़, वो फ्रंट से देखा था, ये बैक साइड। और बैक साइड में भी देख रहे हो आप, बाउंड्री बनी हुई है बराबर एकदम। भाई कहीं से भी कोई वो नहीं छोड़ रखा। और इस किले के ऊपर भी एक किला है, ठीक है। तो अभी तो टाइम नहीं है, पर कोशिश करेंगे जाने की। भाई ऐसे खड़े रहना 2 मिनट, उसके बाद कुछ भी करना है। यहाँ पे एक फ़िल्म की शूटिंग हुई थी, उसका नाम है जोधा अकबर, जो तलवार चलाते हैं ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ना। यार मैं किसी भी रास्ते से निकल रहा हूँ, घूम फिर के फिर इधर ही आ जा रहा हूँ, घूम फिर के बार बार इधर ही आ जा रहा हूँ। शायद इधर से बाहर निकलेगा, शायद, कंफर्म नहीं है, शायद हो सकता है इधर से निकले। चलो चलते हैं। 2 बार तो घूम घूम के आ गया मैं इधर। ओ भाई साहब, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, ये जो जाली टाइप की बनी है, ये सुरंग का मतलब तहखाना टाइप बना रखा है। तो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो, ये बंद कर रखा, ताला मार रखा है इसमें। नहीं भाई अब सही जगह हैं, अब नहीं खोएंगे। I'm going according to you. Very good. So ladies apartment है कि वही है कि ladies apartment है। और आप नीचे उतरोगे तो यहाँ पे थोड़ा मतलब मार्केट टाइप दिखेगा आपको, मतलब छोटी छोटी दुकानें हैं एंटीक आइटम की, ठीक है। अकेले कितना खाने का है तो